नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा जनपद के नेशनल हाईवे पर स्थित डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अमहेड़ा के ग्राम समाज की जमीन पर सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट्स लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए पौधारोपण अभियान की शुरुआत एसपी पूनम ने पौधारोपण कलाकर की। उसके बारे में बताते हुए युवा समाज सेवी प्रणीत गुप्ता ने बताया कि सीएल गुप्ता फर्म के द्वारा आगामी एक सप्ताह में 33,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रणीत गुप्ता। क्या कार्यक्रम कराया जी, हमने और हमारी कंपनी ने 33,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को हम एक हफ्ते में पूरा करने की प्रयास कर रहे हैं। तो आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन था, जो कि हमारे ज़िले की एसपी मैडम जो पूनम जी हैं उन्होंने अपने हाथों से करा। और इसके अलावा यहाँ पर एडिशनल एसपी साहब श्री अजय प्रताप जी और हमारे हसनपुर की सीओ मैडम डीएसपी श्रेष्ठा ठाकुर भी कार्यक्रम के अंदर शामिल होने का उन्होंने प्रयास करा और उनके नाम के भी यहाँ पर पौधे लगाए गए। और पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से हमारे को सहयोग मिला है और अमेड़ा गांव के प्रधान और अमेड़ा गांव की पूरी जनता की ओर से हमारे को बहुत सारा स्नेह मिला और बहुत सारा यहाँ पर जो है लगाने का उन्होंने प्रयास करा है। आज हमने लगभग 100-200 पौधे लगाए हैं, जिसके अंदर गांव के बच्चों ने, गांव के सभी क्षेत्रवासियों ने हमारे साथ आज पौधारोपण का कार्य करा है। अभी जिस प्रकार आप गांव के लोगों को संबोधित कर रहे थे कि पेड़ लगाने से होता है, उसके विषय में आपके जी, मेरा ये मानना है कि आज की डेट के अंदर जिस तरीके से फैक्ट्री बढ़ रही हैं, जिस तरीके से इंडस्ट्री बढ़ रही हैं, जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है और जिस तरीके से लोग एक शहरी दुनिया में जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अगर क्षेत्र के अंदर एक साथ बहुत सारे पौधे लगाए जाएंगे जो कि बड़ी छांव देंगे और ऊपर जाके फैलेंगे, जैसे कि नीम, सागवान, शीशम, पीपल, तो एक तो ऑक्सीजन की जो परेशानी है वो भी सॉल्व होगी और इसके साथ साथ वातावरण शुद्ध और साफ बनेगा। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। मधुबन प्रखंड मुख्यालय के विभिन्न स्थानों पर पीएचडी विभाग की लापरवाही के कारण हजारों लीटर शुद्ध पेयजल बर्बाद हो रहे हैं। इस विभाग के द्वारा जलापूर्ति की बिछाई गई पाइपलाइन के लीकेज का मामला लगातार सामने आने के बावजूद इसकी मरम्मत के लिए ठोस इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। मलंग चौक के प्रमुख चौराहा, गांधी आश्रम चौक के चौराहे सहित अन्य जगहों पर प्रतिदिन लीकेज से सड़कों पर पानी जमा हो रहा है। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर ब्लॉक पर आज गुरुवार को बीजेपी समर्थित ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार ओम प्रकाश वर्मा एवं निर्दलीय दावेदार अनिल वर्मा ने दलबल के साथ पूर्व ब्लॉक पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान क्षेत्रीय भाजपा विधायक सकेंद्र प्रताप वर्मा भी मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख को जितना मेरी पहली प्राथमिकता ब्लॉक प्रमुख पद के दावेदार ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मिशन पर काम करते हुए क्षेत्र का चहुमुखी विकास करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी अनिल वर्मा पूर्व में सपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए थे, पर उनको बीजेपी टिकट नहीं मिल पाया, जिससे अनिल वर्मा द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़कर ब्लॉक प्रमुख बनने का मन बना लिया। अब देखना ये होगा कि किसकी जीत होती है और किसको जीत का ताज पहनाया जाएगा। ब्लॉक प्रमुख पद पर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो भी मिशन है, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूरा योगदान करेंगे। नया क्या करेंगे विकास के लिए? कुछ अलग से जो भी हमारे दिशा निर्देश आएंगे, जो भी दिशा निर्देश होंगे, हम जनता की खुशहाली के लिए जो भी हमारी पार्टी, हमारी सरकार दिशा निर्देशन देगी, हम उस पर पूरी तरह से अमल करने की कोशिश करेंगे। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी पार्टी की? देखिए, पहली प्राथमिकता तो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतना, और जीत करके जैसे पूरे देश में सबका साथ सबका विकास के आधार पर हमारी भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, वैसे ही इस फतेहपुर ब्लॉक में सबका साथ सबका विकास के आधार पर अच्छी योजनाओं के द्वारा, सरकार की अच्छी योजनाओं को लागू करके इस विकास का सर्वांगीण विकास करना, यही हमारा उद्देश्य है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट।
इंदौर की महिला थाना पुलिस ने 3 महीने से फरार चल रहे 376 के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर दोस्ती की थी और युवती से 34 लाख रुपए ठगे थे। बताया 376 के फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें करीबन 3 महीने पहले फरियादी ने कंप्लेन की थी, जिसमें बताया था कि आरोपी मनोज जैन और उसकी पत्नी विनीता जैन दोनों ने मिलकर उसका शारीरिक और आर्थिक रूप से शोषण किया है। उससे करीबन 34 लाख रुपए भी ले लिए और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए मनोज जैन के द्वारा, जिस पे से अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी की तलाश लगातार जारी थी। विनीता जैन की माननीय उच्च न्यायालय से भी बेल अग्रिम जमानत जो है वो खारिज हो चुकी थी। इसके चलते आरोपी मनोज जैन पेश हुआ, जिसको विधिवत गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया गया है। आरोपी बेसिकली बांगरोद रतलाम का रहने वाला है। उसके निवास पे भी कई बार पुलिस गई है और उज्जैन में भी उसका मकान है डिंडिया मिंडिया में, वहाँ पे भी, तो दोनों जगह से वो फरार था। उसके चलते उससे पूछताछ में उसने बताया कि मैं अलग अलग जगह बदल बदल के रह रहा था। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। छोटी छोटी लापरवाही बड़े बड़े हादसे का सबब बन जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है इंदौर शहर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में, जहां एक 6 साल की बच्ची की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। बच्ची के मामा के अनुसार बच्ची 6 साल की थी, जिसका नाम खुशी था, जिसे तुरंत एमवाई हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं एमजी रोड पुलिस के मुताबिक बच्ची की डूबने के कारण मौत हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम कराकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सुनो क्या हुआ था आज बच्ची के डूबने से, किस तरीके से? बच्ची खेलते खेलते चली गई पानी की टंकी के पास, पैर फिसलने की वजह से गिर गई, शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, अंदर डूब गई। कितनी बजे की घटना है ये, कहाँ? 10 से 11 बजे की घटना है। वेन पार्किंग के पीछे मराठी स्कूल के। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। रहने वाले कहाँ की है? धार के। बच्ची क्या उम्र थी और क्या नाम है उसका? 6 साल की बच्ची थी और खुशी नाम था। कैसे गिर गई वो? खेलते खेलते चली गई पानी की वजह से। तो कैसे पता लगा? सब दूर ढूंढने के बाद नहीं मिली, तो फिर वहाँ जाके अंदर कूद के ढूंढा तो वहीं लाश मिली। आपका नाम बता दो। लक्ष्मण वसूली। आप कौन है उनके? उनका मामा, लड़की का मामा। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है, जहां हुकुमचंद कॉलोनी में रहने वाली 25 वर्षीय काजल को परिजनों ने डिलीवरी के लिए मेट्रो हॉस्पिटल एरोड्रम में भर्ती किया। जहां डिलीवरी के बाद काजल की तबीयत बिगड़ी तो उसे दूसरे अस्पताल में एडमिट किया। इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मेट्रो हॉस्पिटल की डॉक्टर चंद्रश्री अग्रवाल और एक अन्य डॉक्टर इलाज में लापरवाही करती हैं और दोनों डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, जिसको लेकर जमकर हॉस्पिटल के बाहर हंगामा किया। फिलहाल पूरे मामले में राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके। किसी को ये लग रहा है कुछ परिजन यहाँ पर आए थे, काफी गुस्से में दिख रहे थे, क्या पूरा वाक्य हुआ? हुकुमचंद कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार की लड़की काजल नाम था। वो यहाँ पे प्रसूति के लिए लाए गए थे। 29 तारीख को मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया था। यहाँ पे डिलीवरी के बाद में जो परेशानी हुई, कॉम्प्लिकेशंस हुए, उसके कारण उसको 2 तारीख को यहाँ से विश्राम अस्पताल में भर्ती किया गया था और इलाज के दौरान उसकी आज मृत्यु हो गई। उसका विधि अनुसार पीएम कराया गया है। मृतिका के परिजनों का आरोप है कि मेट्रो अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई है। इस बिंदु को लेके वो यहाँ आक्रोशित थे। उनको समझाया गया, जो उसकी डेड बॉडी को लेके फिनरल के लिए गए हैं। इसमें मर्ग राजेंद्र नगर थाने में कायम किया गया है, जिसकी विधि अनुसार जांच की जा रही है। जांच में जैसी भी परिस्थिति आएगी वैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टरों पर आरोप लगाया जा रहा है।
यहाँ पे जो एक मैडम है और डॉक्टर अग्रवाल है उनके लिए बोला है। अब क्योंकि डॉक्टर विशेषज्ञ होते हैं, उसकी जांच बड़े अधिकारी द्वारा की जाएगी। एक कमेटी बनेगी, वो पेपर्स उसके कमेटी भी देखेगी, तो जैसी कार्रवाई होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के आरोप से नहीं है, ये अभी पीएम कराया, पीएम रिपोर्ट नहीं मिली है, तो उसमें एक्चुअल मृत्यु का कारण पीएम में आएगा, वो जांच के दौरान पता चलेगा। आपका नाम और पद बता। जयंत सिंह राठौर, पीएसपी मल्हारगंज। जो बोला वो सब करा, जितना बताया सब, उनको सब कुछ अरेंज करके भी दिया, सभी करा, मगर उसके बावजूद भी डॉक्टर की लापरवाही के कारण हमारी आज बहन हमारे साथ की है। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट थी आपकी? हमने पहले मेट्रो हॉस्पिटल में हमारी मैडम के कहने पे यहाँ पे भर्ती करा। नाम बता। चंद्रश्री अग्रवाल मैडम के कहने पे हमने यहाँ जमा करा। उन बात को लेकर आपने यहाँ एडमिट करा था? डिलीवरी केस था, डिलीवरी केस के 7 दिन ऊपर हो गए थे, तो मैम ने कहा सीजर ही करना पड़ेगा। उन्होंने हमसे हमारी लाई रही कि ज़्यादा देर अपन रुकेंगे अच्छा नहीं है। हमने उनके ऊपर छोड़ दिया कि हाँ मैडम आपको जैसा अच्छा लगे करिए, आप कोई दिक्कत, हम तो आपके, आप जो बोलेंगे वही करना है हमें। उन्होंने बोला कि मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती होकर यहाँ करना, सीजर हो गया। सीजर के 2 दिन बाद, सीजर होते सही पेन का कंटिन्यू, सिस्टर के द्वारा कंटिन्यू बोला जा रहा था कि पेन हो रहा है, पेन काफ़ी हो रहा है, मगर उसको यहाँ की नर्सों के द्वारा अवॉइड किया गया है कि इसको ऐसा दर्द होता है, अब कोई बात नहीं, हो जाएगा, आज से हो जाएगा, कल से ही हो जाएगा। यहाँ की लापरवाही से हम उनकी किडनी फेल हो गई। 2 दिन बाद इलाज ना होने का डॉक्टर ने इलाज किया था, और क्या अब आरोप लगा रहे हैं? डॉक्टर चंद्रश्री अग्रवाल मैडम ने इलाज करा, जीवन अग्रवाल सर ने करा, हमारे जय कृपलानी जी ने इलाज करा, मीनाक्षी शर्मा मैडम ने करा। अब यहाँ से चंद्रश्री अग्रवाल मैडम के कहने पे ही मीनाक्षी रेफर कर दिया उन्होंने, केस में हमने उनसे रेफर कर दिया चोइथराम हॉस्पिटल। चोइथराम हॉस्पिटल यहाँ से रेफर किया गया, तब हम वहाँ पे गए। बस करो यार, बस भैया हम लेट हो रहे हैं, हम चलो बेटा नीरज कामगार। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।